125 बार झूठ बोली सरकार। ये 1925 का संकल्प दोहराएंगे। 80-20 करा करके रजत की अदालत में जात जमात और धर्म का प्रचार कराएंगे, मगर और जो इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी उसके ऊपर राहुल से माफ़ी मंगाएंगे। सद अफसोस। ये देखिए इस तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छोड़ा था, जागरण ने भी छोड़ा था, नई दुनिया ने भी छोड़ा था। ये कई सारे अखबार में ये साइड में ये छोड़ देते थे और यही विरोध करने का तरीका था। यहाँ लिखते थे सेंसरशिप लागू और नीचे लिखते थे शांत रहे। ठीक है, तो जिससे जितना मन पड़ रहा था अपने तरीके से विरोध कर रहा था। जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान का मुतालिया करने वाले और 16 वर्ड में लिखी गई किताबों, शोध पुस्तकों के आधार पर आदम अलैहिस्सलाम को पहला संदेशवाहक जिसने त्रिशूल दिखाई और ब्रह्मा विष्णु और महेश की याद दिलाई, अर्श से अक्सा मस्जिद से अर्श तक, अर्श पर लिखा अलिफ वाव मीम ओम यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलिफ अल्लाह वाहिद, वाव मैंने और, मीम मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आखिरी कल की अवतार बन करके आया। और ये त्रेता में परशुराम संवाद ने 15 साल के लिए कलयुग में आने का वादा दोहराया। माफ़ी पर मुकाबला हुआ आज। माफ़ी तो मैं ये कहूँ कि इंडिया टीवी को, रजत शर्मा को मांगनी चाहिए कि जिन्होंने इन शोध पुस्तकों के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और इन्होंने उस मेरे इंटरव्यू को जो मैंने इंद्रेश जी को, मोहन भागवत जी को और वेदांती जी महाराज को बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बता करके साबित किया। और जो लोग अपने को राक्षस वृत्ति के हैं उनको रावणवादी, और जो कुरान की आयत के मुताबिक जिनके लिए कुरान आया
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, जो उन मुत्तकियों परहेजगारों में शामिल हैं, वही रामचंद्र जी के वंशज हैं। ये मैंने अपनी 7 सूत्रीय पिटीशन के आधार पर मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का डबल ऑप्शन मुसलमान। और मोदी जी के वो मुसलमान जिन्होंने तिलक लगाया औहदे, औरत और पैसे के लिए अपना ईमान गंवाया और मोदी जी के 16 कानूनों को ध्वस्त कराया, यानी 3 तलाक से लेकर के धर्म परिवर्तन तक, और उन्होंने धर्म वापसी का रिवाज लगाया। इसीलिए मेरी पिटीशन का सत्य वक्फ की जायदाद के बारे में मोदी जी को पसंद नहीं आया। अमित शाह जी ने एक पिटीशन मेरी का ज्ञापन दिया और इस पर सीबीआई जांच कराने का वादा किया। मैंने विजिलेंस की जांच कराई और सीबीआई की फाइल बना करके 8वां रिमाइंडर एसडीएम के द्वारा दिलाया, मगर इनका एक भी कर्मचारी, अधिकारी इस पर अमल नहीं कर पाया। उल्टा मुझे थाना परिसर में 12 औरतों को ले जा करके मॉब लिंचिंग का प्रयास कराया। उसके बाद मुझ पर 4 बद औरतों से झूठा केस दायर कराया और मुझे सन की बूढ़ा बताया। मेरे बच्चों को पुलिस से टॉर्चर कराया। बदअकीदा जमातों से ऐलान कराया। मेरी HHAQ की किताब को जलाने का फतवा दिलाया और मेरे बच्चों को मेरा दुश्मन बनाया। आज मैं इन साहिबान से जो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, मैंने मोदी जी महान के पक्ष में राष्ट्रहित में 16 फतवे लिखे। इंदिरा की इमरजेंसी पर मेरा फतवा था कि जब 6 मुल्कों से, बाहर से, विदेशों से, मुस्लिम मुल्कों से, वहाबियत के दलालों से फतवा आया कि मुसलमानों को नलबंदी करना कतन हराम है, और इन लोगों ने जो आज ये बातें बना रहे हैं, जो उस वक्त माफ़ी मांग करके सेलुलर जेल से बाहर आए और जिन्होंने माफ़ी ना मांगी और अपने गले कटाए, उनमें भेदभाव जो कर रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आया कि स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। जब ये फतवा आया तो मेरे परिवार नियोजन अधिकारी मिश्रा जी और DMO उस वक्त के डॉक्टर पांडे जी ने और BMO डॉक्टर कैलाश जी ने, क्योंकि मैं
मोदी जी महान से भी धर्म के नाम पर जुड़ा। जिसका कोई धर्म नहीं उसको कोई शर्म नहीं। इन्होंने मुझे इन 6 मुल्कों के फतवे के बारे में कुछ लिखने को कहा और यही जमात जो विरोधी जमात थी उन्होंने इंदिरा की नाक पर पत्थर मरवा दिए और ये पूरे देश में फैला दिया कि जो देश का बहुसंख्यक समाज है उसका ऑपरेशन किए जा रहे हैं और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करना हराम है। इस पर तकाजा हुआ और इन्होंने आंदोलन किया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद मैंने परिवार नियोजन पर पहला फतवा नबी की ज़ुबान से, कुरान से और भारतीय संविधान से लिखा। उस वक्त इन बदअकीदा जमातों ने मुझे मेरा पहला सोशल बाइकाट कराया। दूसरा सोशल बाइकाट इन्होंने 2008 में कराया जब मैंने शिया, अहले हदीस, नजदी वहाबी, बातिल यजीदी, सुल्ला कुल्ली, राफजी को दीन इस्लाम का दुश्मन बताया। तो दूसरा फतवा इन्होंने मुझ पर लगाया। तीसरा फतवा तब इन्होंने मुझ पर लगाया कि जो अहले सुन्नत वल जमात की मैंने मस्जिद तामीर करवाई थी गढ़फरी में और मदरसा कौसिया खुलवाया था, मैंने मोदी जी महान का महामंत्री बन करके हिमाचल के पहले गांव माजरा में एक जलसा करवाया था। राकेश पठानिया को वहां बुला करके उनका आदर सत्कार कराया था और मेरे वही मदारिस इमरान रजा से मैंने या रसूल अल्लाह फरियादम बरस से कुरान की आयत से जनसभा का आरंभ कराया था। उसके बाद इसी बदअकीदा जमात ने ये अफवाह फैलाई कि डॉक्टर शेख ने वहाँ औरतों से जय श्री राम के नारे लगवाए और उन्होंने मुझे फतवा दिया और अपनी जमात को असली सुन्नी बता करके मोदी जी महान के साथ जुड़ गए और अरशद मदनी जो थे वो हेड ऑफ द सुन्नी जमात बन गए, जिस तरीके से देवबंदी जमात के अशरफ अली थानवी बने थे। आज वो मुझे मेरे सत्य का प्रारूप दिखाया। माफ़ी मांगने के लिए मैंने इनको बताया। जब मैंने ये सारे फतवे रजत शर्मा को दिखाए, अपना इंटरव्यू दिखाया, मगर इन्होंने मेरे इंटरव्यू की जगह फतह का फतवा दिखाया। उस जो बुर्का के ख़िलाफ़ मेरा फतवा था उसके बारे में ओवैसी का वीडियो दिखाया जिसने मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनकर कॉलेज के प्रांगण में नचाया, अल्लाहु अकबर कराया। तब मैंने ओवैसी जी को अपना HHA का संदेश सुनाया कि जो रसूलुल्लाह के दीन से बाहर है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और आज खुदा की मेहरबानी से उसी ओवैसी ने
मुझे अपना फैन बना लिया, क्योंकि उन्होंने मोदी जी महान को बता दिया कि बीजेपी और मुसलमान दो नदी के दो किनारे हैं, वो एक नहीं हो सकते। और हम जो विदेशों में मंत्री ये अपना वो लेकर के गए, हमने मोदी जी के लिए नहीं, हम देश के लिए गए। मैंने भी जो कुछ लिखा वो मोदी जी महान के बारे में, उनको सबसे धर्म के नाम पर 3 साल से विश्वास दिलाने वाला बताया, मगर जब 3 गाह से इन्होंने नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बताया, मंगलसूत्र चोर बताया, तो मैं इनके अपना शादरा शरीफ से एक प्रस्ताव कि बदअकीदा को मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष ना बनाया जाए, और इन्होंने वही कराया और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। आज तक मैं उस मंजिल पर पहुंच गया जिस मोदी जी महान की बात पर मैंने अपने भाई को गंवाया, अपनी आंखों की रोशनी गंवाई। आज मुझे एक खुशी ज़रूर आई कि जो ईरान और इज़राइल का समझौता ट्रंप ने कराया और भारत और पाकिस्तान के समझौते के लिए 16 बार ये बयान दिया कि ये भी मैंने कराया, तो मैंने अपनी इस YouTube चैनल के द्वारा आखिरी भविष्यवाणी करके सब लोगों को सत्य बताया कि अब तीसरा विश्व महायुद्ध होगा और इसका शोला अयोध्या से मक्का संबल होते हुए अक्सा से कश्मीर में आएगा, और जो कश्मीर में बदअकीदा गद्दारों ने किया वो 80-20 कराने के लिए इसका श्रेय भी मोदी जी को दिया जाएगा, जिस सेना को सेना के शौर्य को एक मुस्लिम महिला कुरैशी कर्नल कुरैशी ने दुनिया को दिखाया, तो उसको इन लोगों ने उग्रवादियों की बहन बताया। और आज जिस ट्रंप को मोदी जी महान अपना दोस्त समझते थे, उन्होंने मुल्ला मुनीर और मोदी जी को एक जैसा बताया। ये मेरा आखिरी पैगाम है। सफ़ा पहाड़ से एक हैवान निकलेगा जो दज्जाल की हवा घर घर चलाएगा, और कश्मीर से एक कुकृत्य करा करके दिखाएगा। वो दिखा दिया, और अब ट्रंप जो है वो वर्ल्ड का मुख्य बन जाएगा।
और इस युद्ध के बाद निज़ाम मुस्तफ़ा ईसाइयों के नाम से चलाया जाएगा। यही भारतीय संविधान है, कुरान है और मेरे आखिरी नबी का फरमान है। रसूलुल्लाह के दीन में शामिल हो जाएं और सनातन और सुन्नियत की तौहीन ना कराएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कह के भारतीय संविधान और हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के ईमान को बचाएं। जय हिंद।